दोस्तों, आप जैसे मार्केट में देख रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी सभ्यता कहने में जो इतिहासकार लोग हैं उनका कंपटीशन चल रहा है और ये लोग हमेशा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है, तुम्हारी है, यहाँ की है, वहाँ की है। मैंने भी इस पे एक बहुत बड़े एपिसोड बनाए हैं और उस एपिसोड के जरिए आपको हर बात समझाने की कोशिश की है। हालांकि यह रिसर्च के जो वीडियो है बहुत लेट आ रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दो विचारधाराएं काम कर रही है। एक विचारधारा कहती है कि हमारा धर्म वहाँ पे था, हमारे धर्म का मौजूद धर्म में हम वहाँ पे मौजूद थे, हमारा ये वैसा वैसा था। ये उनकी टीम जुट गई है और हर तरह के संदर्भ जो लगते हो ना लगते हो वो साबित करने की कोशिश हो रही है। और एक दूसरी विचारधारा है, जो विचारधारा कहते हैं जो जेन्युइन साइंटिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया, संशोधन किया, और वो कहते हैं कि ये अगर सभ्यता है तो ये सभ्यता प्रोटो द्रविडियन लोगों की है। प्रोटो द्रविडियन वो ही लोग आते हैं जो मीना, गोंड, भिल, ऐसे जो समुदाय है उस समुदाय से लोग वहाँ पे बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोटो द्रविडियन यानी सबसे प्राचीन लोग। और मैं आपको एक तो बात हमेशा दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे प्राचीन लोगों के पास धर्म नाम का कोई शब्द नहीं था। बिल्कुल दोस्तों, वहाँ पे धर्म नाम का कोई भी लॉजिक नहीं था। वहाँ पे टोटेम रहते थे, वहाँ पे एक वंश रहता था और उस वंश के द्वारा यहाँ पे काम किया जाता था। दोस्तों, मैंने आपको हर तरह की यहाँ पे प्रूफ देने की कोशिश की है। मैंने बताने की कोशिश की है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे है। मैं घर से नहीं बता रहा हूँ या दिल का मन का नहीं बता रहा हूँ, तो मैं किताबों के जरिए बता रहा हूँ। आज तक मैंने मोतीराम कंगाली साहब, राजेंद्र बाबू ढोके और अन्य कई इतिहासकारों की किताब छाने हैं। आज ऐसा ही किताब छानूंगा जिस किताब के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। जी हाँ, मैं लेखक का नाम ले रहा हूँ, मनसाराम कुमरे सर। जी हाँ दोस्तों, गोंडवाना में एक बहुत बड़ा नाम पाया जाता है मनसाराम कुमरे सर, और उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत बड़े बड़े साहित्य लिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि गोंडी लिपि भी लिखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके कुछ किताबें भी मैंने देखी है जो जहाँ पे गोंडी लिपि का वर्णन भी आता है। गोंडी लिपि शुरुआत से लेकर अंत तक आपको पूरे सहज, पूरे अच्छे तरीके से समझाई जाती है। दोस्तों, इसके दूसरा एक टॉपिक है कि मनसाराम कुमरे सर की किताब में सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा चैप्टर आया है। उस चैप्टर में वो क्या कहते हैं ये भी सुनना उतना ही जरूरी है, क्योंकि थंबनेल देख के आप घबरा मत जाना, क्योंकि उसका ही एक रिजल्ट यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के सिंधु घाटी सभ्यता किसकी और क्यों इसके 12वें पार्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आप जानते हो कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब के लेखक हैं मनसाराम कुमरे सर। किताब का नाम है प्रधान आदिवासी सभ्यता। इस किताब का नाम है प्रधान आदिवासी सभ्यता। मनसाराम कुमरे सर इस किताब को लिखते हैं। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं आदिवासी संशोधन पर। अभी दोस्तों, हम इनके रिसर्च पर चलते हैं। एक चैप्टर आया है सिंधु सभ्यता, और इस चैप्टर में वो क्या कहते हैं मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर दिखाकर सुनाता हूँ। वे कहते हैं, इस सभ्यता के जनक भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता में पनीपन का असुर नाग शासक कौम थी। भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व जो समृद्ध संस्कृति विद्यमान थी वह आदिवासियों की संस्कृति थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। इस संस्कृति का पहला प्रमाण हड़प्पा नामक स्थान पर फैले हुए विशाल टीलों सिंधु सभ्यता की खोज निकालने का श्रेय राखालदास बैनर्जी और दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के विशाल टीलों के नीचे दबे हुए प्राचीन अवशेषों का पता लगाया। सन 1922 और 23 से अब तक जो खुदाई हुई उसे उस ऐतिहासिक समृद्ध सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। आर्यों के आगमन से पहले इस भूभाग में विद्यमान थी। यह स्थान पश्चिम पंजाब के माडगुजरी जिला में अब पाकिस्तान में हड़प्पा नामक कस्बे के समीप है। हड़प्पा की बस्ती लगभग 2600 ईस्वी सन पूर्व बसी थी। हड़प्पा की सभ्यता लंबाई चौड़ाई में 5 मील तथा परिधि में 3 मील के लगभग है। सीधी सड़कें, मकानों को निश्चित क्रम, गंदे पानी की निकासी हेतु नालियां, मिट्टी के पाइप आदि से प्रकट है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता विकसित थी। खुदाई से प्राप्त पत्थर और धातुएं, आभूषण, बर्तन, अस्त्र शस्त्र, खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां, मुद्राएं से यहाँ के निवासियों की रहन सहन सभ्यता प्राचीनता यह स्पष्ट होती है। लिंग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, सर्प पूजा लोगों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था के दिग्दर्शक होते हैं। हड़प्पा के जन्मदाता कौन थे, इस पर वे कहते हैं, श्री आर पी चंद्रा के कथानुसार ऋग्वेद में उल्लेखित पनी इसके जन्मदाता है। पॉइंट नंबर 2, डॉक्टर बैनर्जी के अनुसार असुर सिंध सभ्यता के संस्थापक थे। देखिए, पनी असुर ये 2 शब्द आए हैं। विल महोदय के अनुसार दस्यु दास को इस सभ्यता का जनक मानते हैं।
देखिए दोस्तों, दस्यु, दास, असुर, पणी, पिशाच, ये जो नाम दिए गए ये यहाँ के मूल निवास अन्य कोई धर्मियों ने इन लोगों को टारगेट किया कि मूल निवासी लोगों को ही दस्यु, दास, पणी, पिशाच कहा गया है, ये यहाँ पे बताते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आर्य के नेता इंद्र के नेतृत्व में आर्य जाति में भारत भूमि की प्राचीन जातियां दास, दस्यु, पनी, पनका, असुर, नाग पर आक्रमण किया था। अनार्य नेता वृत्त, शंबर, नमुची, शुष्ण, बल, अर्बुद आदि के साथ घोर युद्ध और उनके सुदृढ़ दुर्गों को ध्वस्त करने का उल्लेख उनकी सेना तथा उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या के वर्णन प्रचुर मात्रा में ऋग्वेद में भरे पड़े हैं। दोस्तों देखिए, देवकालीन जो पणी जाति बताई जाती है, प्राचीन पणी का उल्लेख आया, तो पणी के बारे में कुमरे सर क्या कहते हैं ये भी सुनिए। पनियों की स्थिति इस प्रकार वर्णित है। पॉइंट नंबर 1, पनी वैभवशाली एवं सुसंपन्न थे। पॉइंट नंबर 2, पनी यज्ञ में विश्वास नहीं करते थे। पॉइंट नंबर 3, पनियों के पास दुर्ग थे और युद्धकारी हेतु तीक्ष्ण आयुधों से वे सशक्त थे। पॉइंट नंबर 4, गोवों के वे पालक थे, गोधन के लिए विख्यात थे। पॉइंट नंबर 5, पनी व्यवसाय के लिए विदेश में भी जाते थे। पनी जन आर्य विरोधी होकर नाग जाति के कुल के थे, जिसके जाति नाम पनी था, और यह लोग सर्प टोटम को मानने वाले आदिवासी थे। दोस्तों मनसाराम कुमरे यहाँ पे क्लियर करते हैं कि यहाँ पे आदिवासी लोग थे, और आदिवासी लोग जो है वो नाग टोटेमधारी थे। और जो पनी नाम जाना जाता है, वो पनी की स्पेशलिटी ये है, वो विदेश में भी जाते थे, अस्त्र भी यूज करते थे, यज्ञ का विरोध करते थे। यानी आप देखिए, किसी भी धर्म के प्रोपेगेंडे को उनके यहाँ पे स्थान नहीं था, सिर्फ वो टोटेम की पूजा। यानी आज अगर आप देख रहे हो टोटेम कहाँ पे है, तो आज आपको गोंडवाना के लोगों के पास ही, गोंड प्रधान लोगों के पास ही आपको टोटेम नजर आएंगे। यानी जो वंश लेकर चलना है, किसी प्राणी पक्षी को अपना वंश मानकर उसकी रक्षा करना है, ये सिर्फ यहाँ के आदिवासी ही करते थे, जिसको दास, दस्यु, निशाच, पिशाच, असुर कहा गया। वही लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, ऐसा मानना मनसाराम कुमरे सर का है। दोस्तों मनसाराम कुमरे सर ने अपने तर्क के अनुसार अपने संशोधन के अनुसार पनी जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, ये तो बता दिया, लेकिन पनी के निष्कर्ष क्या निकलते हैं ये भी आगे वो बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, श्री ए मैकडोनाल्ड ने पनी जाति को दैत्य समूह माना है। पंडित द्वारका प्रसाद का मत है कि दस्यु दास की एक उपजाति पनी थी। विद्यालंकार का मत है कि पनी असुर थे। राम कुमार राय का मत है कि असुर ही दास, दस्यु, पनी की उपजाति और आर्य से भिन्न है। दोस्तों देखिए, ये सभी जो विचारवंतों के मैंने नाम लिए हैं, ये नाम मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इस नाम को आप अच्छी तरह से सुन लीजिएगा कि किसी भी इतिहासकार के अंदाजे अनुसार बिल्कुल यहाँ पे आर्य सभ्यता नहीं आती। और बहुत लोग ये प्रूव करने में तुले हैं कि हम प्रूव करा देंगे, हम ये करा देंगे। अरे आपको 4000-5000 साल का अगर इतिहास चाहिए तो आपको आदिवासियों के जाति का निरीक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई पाखंड ग्रंथ तैयार था और ना ही कोई धर्म तैयार था। वेंकटेश आत्राम ने अपनी पुस्तक गोंडी संस्कृति के संदर्भ में लिखते हैं कि वैदिक काल के पनका वर्तमान काल के पाड़ाल प्रधान आदिवासी है। मैंने आपको बताया कि गोंड प्रधान यह एक गोंडियन लोग है और इनका ही वास्तव्य हड़प्पा में और मोहनजोदारो में था। यह बात बार बार सिद्ध होती है। डॉक्टर पीजी वेलनकर ने भी लिखा है कि प्राचीन युग में दास, दस्यु, पनी, पनका, असुर, नागादि नामों से जाने और पुकारे जाते थे। वे आज के पाड़ाल, प्रधान, ओझा आदि ही थे। एडवोकेट पीआर देशमुख ने कहा है कि पनी पनका असुरों के सिंध प्रदेश में आर्यों ने आक्रमण कर उनके नगरों को नष्ट कर उनकी भूमि हस्तगत हजारों पनियों को जलाकर भस्म कर दिया। यह सब लोग आज के आदिवासी हैं। दोस्तों आदिवासी जहाँ भी रहते थे गोंडवाना लैंड पर बहुत सुख शांति से रहते थे। यहाँ पे आर्यों ने आक्रमण किया, उनके शहर को तहस नहस किया और उनके संस्कृति पे अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश की। और बात यहाँ तक चली आई कि आज आदिवासी लोगों को उनका जो रास्ता है वो भी पता नहीं है। वो आज अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं पा रहे और विकास की गंगा में आ भी नहीं पा रहे। हम पे जो ये थोपा जा रहा है, ये हमें सोचना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर सभी सभ्यता अगर वो प्राचीन है तो वो आदिवासियों से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई धर्म था, ना वहाँ पे कोई जात थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर पसंद आता है तो कमेंट कर देना कि कितना पसंद आया। और मनसाराम कुमरे का अगर किताब चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप
पिछले बार जिस नंबर पे आप कांटेक्ट किए थे उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहीं से आपको ये किताब भी मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।